हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ रॉक्स। रॉक्स के टाइप्स के बारे में हमने पढ़ लिया, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कि रॉक्स जो होती है उसका यूज़ क्या होता है या क्या काम होती है, यूज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट जो है वो यूज़ है, रॉक्स आर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ सच एज मेकिंग बिल्डिंग रोड्स। पहला तो यही हो गया, रॉक्स यानी ये जो पत्थर होते हैं या चट्टानें होती है, ये जो पत्थर होते हैं वो किस काम आते हैं रॉक्स जो है। तो पहला यही हो गया, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए रॉक्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ मीन्स जैसे बिल्डिंग्स हो गया या रोड्स बनाई जाती है। रोड जब बनती है तो उसके अंदर जितने भी जो पत्थर वगैरह डाले जाते हैं, छोटे बड़े, बिल्डिंग बनाई जाती है। तो इस तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में रॉक्स का यूज़ किया जाता है। जितनी भी तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती है मोस्टली जो है इस तरह की रॉक्स का यूज़ किया जाता है। तो पहला जो यूज़ किया हो गया कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में जैसे बिल्डिंग्स या रोड्स बनाने के लिए रॉक्स का यूज़ किया जाता है। दे आर सोर्स ऑफ मिनरल्स विच आर यूज़फुल फॉर वेरियस पर्पस इन डेली लाइफ। ये रॉक्स जो होती है वो एक सोर्स ऑफ मिनरल्स है, यानी इन रॉक्स के अंदर बहुत सारे जो है वो मिनरल्स जो है वो होते हैं या मिनरल्स निकलते हैं, इसलिए इनको सोर्स ऑफ मिनरल्स भी कहा जाता है। या इन रॉक्स के अंदर जब रॉक्स जो है इनमें कई तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं डेली लाइफ के लिए। वेरियस पर्पज़ के लिए हम उनका यूज़ करते हैं, वो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। तो याद रखना से फर्स्ट जो क्या था कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए रॉक है वो उनका यूज़ किया जाता है, जैसे बिल्डिंग रोड्स बनाने में। दूसरा कि ये सोर्स ऑफ मिनरल्स होते हैं, यानी बहुत सारे जो मिनरल्स इस तरह की रॉक में पाए जाते हैं जो हमारे लिए वेरियस पर्पज़ के लिए डेली लाइफ में वो काम आते हैं या यूज़फुल होते हैं। तो दोनों जो फर्स्ट एंड सेकेंड हमने पढ़ा है यूजेस ऑफ रॉक्स, याद रखने हैं दोनों पॉइंट आपको। आगे देखते हैं रॉक साइकिल, जिसके बारे में पढ़ते हैं कि रॉक साइकिल क्या होता है। यानी पढ़ा था प्रीवियस जो वीडियो था जिसमें हमने कि जो मेटामॉर्फिक रॉक होती है वो इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक से ही फॉर्म होती है, आगे बन के वो तैयार होती है। तो ये रॉक साइकिल जो है वो किस तरह से कि एक रॉक से ही दूसरी रॉक बनना, उसी से इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। रॉक साइकिल क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर। इसमें क्या हो गया, एक रॉक से दूसरी रॉक का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है या प्रोसेस होता है, जैसे हमने पढ़ा था कि इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, उसी से आगे जो प्रोसेस होती है उसके द्वारा कौन सी रॉक बनती है, मेटामॉर्फिक रॉक। उसके बारे में हमने इग्नियस एंड सेडिमेंट्री से जो रॉक बनती है वो मेटामॉर्फिक रॉक हो गई, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो था उसमें डिस्कस किया था, पढ़ा था। तो ये जो प्रोसेस होती है, कौन सी प्रोसेस, जिसमें एक रॉक का दूसरी रॉक में कन्वर्जन होना या ट्रांसफॉर्मेशन होना। जैसे ये रॉक थी, या आगे क्या बन गई, मेटामॉर्फिक बन गई। ये थी, क्या बन गई, मेटामॉर्फिक। कौन कौन सी कंडीशन थी वो भी आपको बताई थी कि इस तरह की कंडीशन में ये जो रॉक है इनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये इस तरह की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, ये प्रोसेस जो हो गया एक, इसको बोलते हैं रॉक साइकिल। ये जो है एक साइकिल बना लेते हैं जिसको रॉक साइकिल बोलते थे। याद रखना आपको कि इस तरह की प्रोसेस जिसमें रॉक का दूसरी रॉक में ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं रॉक साइकिल। आगे देखते हैं, इट डिस्क्राइब द चेंज अमंग द थ्री मेन टाइप ऑफ रॉक्स। ये जो है वो, ये जो चेंज जो है वो तीन मेन टाइप की रॉक है उनमें होता है। तीन कौन कौन सी, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। और ये जो साइकिल जो है वो इस तरह से जो है वो बना हुआ होता है, इस तरह का जो साइकिल है ये बना हुआ होता है, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन इन तीन जो ये मेन जो टाइप की रॉक होती है इनमें ही होता है। जैसे इग्नियस हो गई, सेडिमेंट्री हो गई, मेटामॉर्फिक रॉक्स हो गई। आगे देखते हैं हम इसका जो साइकिल है उसको डायग्राम के थ्रू एक बार देख लेते हैं। ये जो रॉक साइकिल का जो डायग्राम है कि किस तरह से ये जो रॉक साइकिल बनता है, या एक रॉक से दूसरी जो रॉक है वो किस तरह से बनती है। आप इस फिगर के अंदर देख सकते हो, इस डायग्राम के अंदर, ये इधर जो है इग्नियस रॉक, इधर मेटामॉर्फिक रॉक, और इधर आपको ये सेडिमेंट्री रॉक दिख रही है। अब इसी से जो ट्रांसफॉर्मेशन होकर क्या बनता है, ये इधर जो है वो वल्केनिक इरेप्शन, और उससे जो मैग्मा निकलता है, लावा निकलता है, जिससे ये मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। तो ये जो मैग्मा जो होता है, यानी वल्केनिक इरेक्शन के टाइम में मैग्मा, जिससे एक तो जैसे मेटामॉर्फिक रॉक, पहले हमने जो पढ़ा था सेडिमेंट्री रॉक्स का, इग्नियस रॉक का, उसके बाद में इनसे जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक
बनती है। तो ये जो साइकिल जो है इस तरह से कि वल्केनिक इरप्शन से जो इग्नियस रॉक बनती है, इग्नियस रॉक जो है उसके फिर जब प्रोसेस होती है वेदरिंग प्रोसेस, या जिसमें कई सारे ब्रोक डाउन होते हैं, क्रैक डाउन होते हैं, उसकी वजह से सेडिमेंट्स बन जाते हैं छोटे छोटे। ये देखो आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे टुकड़े, इन बड़ी चट्टान जो होती है उसके छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, जिससे सेडिमेंट्स वो जिनको सेडिमेंट्स बोला जाता है। और यही सेडिमेंट्स मिलकर आके क्या बनाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बना लेते हैं, यही सेडिमेंट्स मिलके। और सेडिमेंट्री रॉक्स होती है उसी का, सेडिमेंट्री और इग्नियस जो है उसी का भी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन होके आगे मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। सेडिमेंट्री रॉक से ही ये आगे मेटामॉर्फिक रॉक बन जाते हैं। यानी ये जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है या रॉक साइकिल है वो इस तरह से चलता है। रॉक साइकिल के अंदर रॉक साइकिल, जिसमें एक रॉक से दूसरी रॉक, ये नहीं 3 जो मेन टाइप की रॉक्स है जिनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक रॉक का दूसरी रॉक के अंदर। जो प्रीवियस जो वीडियोस थी जिसमें हमने इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स इनके बारे में पढ़ा था कि किस तरह से ये रॉक जो है वो बनती है और किस तरह की कंडीशन में ये रॉक बनती है उसके बारे में पढ़ा था। तो इस फिगर को एक बार आप और अच्छे से देख लीजिए, आपके इजीली ये समझ में आ जाएगा कि इस तरह से जो वल्केनिक इरप्शन होता है, वल्केनिक इरप्शन से जो इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक बनती है, और जो से इग्नियस रॉक के और सेडिमेंट्री रॉक के जब सेडिमेंट्स बनते हैं, ये सेडिमेंट से ही आगे जो मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो बनती है।